मेरा नाम सुदेश वर्मा है। मेरा बर्थ जो है वो पाकिस्तान में हुआ था। डिस्ट्रिक्ट मिंटगोमरी, पिंड कुमारी वाला, वहाँ पे हम पैदा हुए थे। और अभी पढ़ाई हमने शुरू की थी, कम से कम हमें 3-4 महीने हुए थे स्कूल जाते, तो तब ये हिंदुस्तान का विभाजन हो गया और हम लोग बेघर हो गए। उस समय क्या डेट क्या थी? ये डेट थी 25 अगस्त 1947 को। ये वो दिन है जिस दिन कत्लेआम हुआ था वहाँ पे। उस समय आपकी एज क्या थी? मैं उस समय पहली में पढ़ता था। हो सकता है कि मैं 6-7 साल का हूँ उस समय, कि उस समय स्कूल में जो दाखिल होता था बच्चा, उसको 6 साल से कम नहीं लेते थे। तो आपने अपनी आंखों से क्या देखा उस समय? क्या नजारा था, क्या था? ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। हमने तो सजा भुगती है, और गलतियां जो दूसरों ने की है वो तो लीडर बन बैठे। हम जो है वो गलियों पे घूमते रहे, रोटी के लिए तरसते रहे, पानी के लिए तरसते रहे। हमारी तो ये जिंदगी है। और उस लाला सुंदरदास कालड़ा का घर था जहाँ हम गए सारे। वहाँ जाके सारे हिंदू जो जितने भी थे वो इकट्ठे हो गए, और लाला सुंदरदास कालड़ा को जो है वो उसको मारा गया। और धीरे धीरे जितने भी लोग थे, 30, 40, 50 जितने भी लोग थे, उन सब का जो वध कर दिया गया। उनको मार के जो है फेंक दिया, और लहू की धाराएं बैठ गई वहाँ पे। वर्मा जी, आपके पिता का क्या नाम था? मेरे पिताजी का नाम था डॉक्टर राजकुमार। डॉक्टर राजकुमार वहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे, और अपना बहुत लोगों का फ्री भी इलाज करते थे उस समय। तो उनके साथ क्या वाक्य हुआ? उनके साथ क्या हुआ, उनको भी बोला गया कि आप मुसलमान हो जाओ, लेकिन फादर ने भी कह दिया कि हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ कि बहुत सारी लेडीज को उठा के ले जा रहे थे, मेरी माँ को भी उठाया गया वहाँ पे। उन्होंने कहा कि इसको मार दो, डॉक्टर को भी। तो उन्होंने जान बचाने के लिए एक दूसरे घर में छलांग लगा दी। छलांग लगाने के बाद आगे उन्होंने फिर उनको गोलियों से जो है वो मार दिया गया उनको। और मैंने अपनी ग्रैंड माँ को बताया कि पिताजी ने छलांग लगाई थी, लेकिन मेरी दादी को एक कुछ लोग घेर लिया उन्होंने। उनके हाथ में गोखरू थे, बड़े बड़े कड़े होते हैं सोने के, वो थे। तो वो एक आदमी आया, उसने हाथ में टकुआ पकड़ा हुआ था, तो उसको काटने लगा। मैंने बाजू पकड़ ली, दादी इनको दे दो। तो मैंने अपने हाथों से बड़े आराम से उनको दोनों को गोखरू दे दिए, और वो चला गया। एक साइड पे जिस घर में कत्लेआम हो रहा था, वो जवाली नाम की एक हमारे महिला थी, उसका घर था। उसके घर के अंदर कम से कम 15-20 आदमी जो है उसको मारा गया। तो मैंने अंदर क्या देखा कि मेरे दादाजी लाला अमरचंद मरवाहा, वो उस समय तड़प रहे थे। उनको 2 बार मार के गए, और उनका कान काट के मुर्गियां जो उनमें डाली हुई थी वो उतार के ले गए। ये मैं आंखों देखी बात कर रहा हूं। ये सारे उस समय सब कुछ हो रहा था। जब लड़कियों को उठा के ले जा रहे थे, तो मैं भी वो भी सीन देखा है। उनकी चीखें, उनकी दहाड़, उनका रोना, उनका चिल्लाना, हमने सब देखा है। आपको वो सीन कभी याद आता है जब वो जो दंगी थे, जो एकदम आपकी माता जी को उठा के लेके गए थे, वो कभी सीन याद आता है? ये तो तड़पाता है ये सीन जो है, आंखों में आंसू लाता है। हम लोग तड़प उठते हैं जब ये सीन मुझे याद आता है कि ऐसे किया गया था। अकेली मेरी माँ को नहीं, बहुत सारी लड़कियों से किया गया था। उस समय ऐसा मंजर था कि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, हम बच्चे थे, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता था। लेकिन उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया, और बूढ़ी जो औरतें थी उनको छोड़ दिया, बाकी सबका कत्लेआम कर दिया गया। और उसमें से बहुत सारे लोग जो मैंने देखा वो तड़प रहे थे। और इसके बाद बरसात होगी,
सारी धरती लहू से भर गई, हमारे पांव भी लहू से भर गए थे उस समय। और उसके बाद जब कत्लेआम ख़त्म हुआ तो हम लोग नीचे उतरे, दादी अपने हमारे तीनों भाइयों को साथ ले लिए, और हमारी जो सिस्टर थी उसका कोई पता आता नहीं था। तो एक ऐसे घर में गए जहाँ लोग कुछ मुसलमान हो गए थे। उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था कि हमको ये धर्म कबूल है। तो हम वहाँ चले गए। शायद दूसरे धर्म वालों ने ये सोचा होगा कि बंदे तो हमने सारे मार दिए, अब ये बच्चे रह गए, ये तो आसानी से मुसलमान हो जाएंगे। तो हिंदू मिलिट्री आ गई, वो गोरखा मिलिट्री थी। गोरखा मिलिट्री ने हमें जो है आके बचा लिया और उनको बंदूकें तान ली और सब मुसलमानों को कह दिया कि खबरदार, अगर कोई आदमी आगे बढ़ा तो उनको गोलियों से भून दिया जाएगा। ये और हम लोग जो है, उन्होंने 2 गाड़ियां ला के रखी हुई थी, उसमें बैठ के हम सुलेमान हेड पे आ गए। सुलेमान मतलब कि फाजिल, ये फाजिलका के पास है सुलेमान हेड। तो वहाँ आके उन्होंने कुछ आटा बांटा जिसमें कीड़े मकोड़े कई कुछ था। हमने वो जैसे कैसे उसको छान बूझ के उसके ऊपर टीन डाल के हमने रोटी राटी बना ली, वो खा ली है और थोड़ा सा पानी पी लिया। हमारी सिस्टर तो मिल गई थी वहाँ पे, जहाँ कितने साल की थी आपकी सिस्टर? 2 महीने की थी। तो वर्मा जी, आपके साथ दादाजी आगे थे साथ? हाँ, वो क्योंकि वो जख्मी हो गए थे, तकलीफ तो उनको बहुत थी, लेकिन उन्होंने गाड़ी में बिठा लिया, वो यहाँ आ गए और सुलेमान हेड से हम फाजिलका से हम ये फिरोजपुर स्टेशन पे आ गए। इस आपका एक भाई भी है जो अमृतसर में आज? हाँ, वो भाई साहब अमृतसर में रहते हैं। एक भाई उनका नाम रमेश चंद्र, और एक छोटा भाई है सतीश चंद्र, वो कनाडा में सेटल्ड है आजकल। तो हम लोग जो है फिरोजपुर के वासी हैं जब से ये पार्टीशन बना है। तो यहाँ आके एक ये जो सामने स्टेशन के सराय है, इसके ऊपर हम बैठ गए। जो फिरोजपुर छावनी के स्टेशन के सामने सराय है ना, उसके ऊपर हम बैठ गए, क्योंकि उस समय फ्लड आ गया और फ्लड भी ना दूध था ना पानी था ना उनको कुछ खिलाने के लिए था। तो हम यतीम खाना में दिया है, जो आज तक नहीं मिली हमें, आज तक नहीं मिली। और हमारी मदर जो थी वो कैंपों में मिल गई हमें। वो यहाँ आके उनसे मिडवाइफ का काम किया। अच्छा, तो मतलब छोटी बहन थी आपकी, हाँ, आप उसको किस नाम से पुकारते थे? गुड़िया थी वो, गुड़िया की? वैसे तो नाम तो उसका कांता था शायद। अच्छा, हमने रखा था जो, वो कांता रखा था। तो छोटी सी बच्ची थी, उसको क्या पता किधर लेके आए हैं, कौन लेके आया है, क्या हुआ, कुछ नहीं पता उसको। अब ना हमको पता है, इतने साल हो गए। तो उसके बाद हम धीरे धीरे जो है वो पढ़ना शुरू।